बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 11 सितंबर 2025 परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 205 से 207 तक। सत्संग पंजाब में ऐसे ही मौजवश आपने एक दिन प्रवचन फरमाए। मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जानी होती तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत थी। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब गया जी में जाकर उसके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से ही गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है, बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु से नामोपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजनाभ्यास द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया है तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए और मनुष्य बाह्य पदार्थों से अपनी सुरती को समेटकर भजनाभ्यास में लगाए। जिसने योगाभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सद्गुरु से नामोपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो ये केवल साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, ये सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजनाभ्यास, व्रत, दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं एवं वासनाओं पर काबू पाकर भजनाभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त हो सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे न देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदापि न होगी। इसलिए महापुरुष निरंतर सदुपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने। गुरु के उपदेश से भजनाभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सुरती लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु न हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है। इस प्रकार श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन व प्रवचनामृत से सारी संगत कृतकृत्य हो गई। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत की बहुत ही प्रेम तथा हित चित से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम जो बाद में परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हो गए थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में ही उनके नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भक्त थे जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास के पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न न थी।
परंतु आपने उन्हें धैर्य देकर परमार्थ के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। चल से पंजाब के स्थान भर खड़े वाली व चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ कुछ दिन संगत को कृतार्थ करते रहे। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग सिंध में पेज 207 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।